अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पाकिस्तान की धमकी से डर चुका है इजराइल? क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई कि वो इजराइल जैसे बड़े देश को डरा सके? हाँ, क्योंकि अभी जब हाल फिलहाल मीटिंग होने के लिए स्विट्जरलैंड में अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ईरान के लोग और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गए थे, तो वहां पर कुछ सवाल उठने लगा कि क्या इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो आसिम मुनीर को मरवाने का सोची है। और ये हम नहीं बल्कि एक लोग हैं, एक पत्रकार हैं ब्राजील का, जिसने दावा किया, जिसका नाम पेपे एस्कोबार है। उसने कहा है एक पॉडकास्ट में आकर कि कुछ ऐसा होने वाला था। और जब ऐसा इस बंदे ने बताया पूरी दुनिया के सामने आकर के, तो यही वो बंदा है जिसने कहा था कि जब स्विट्जरलैंड में ये होने वाला था तो आसिम मुनीर को मारने के लिए मोसाद की खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से प्लान बना चुकी थी, लेकिन मारा क्यों नहीं गया? अब लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से कि जब शहबाज शरीफ आकर गले मिलते हैं और उसके बाद ईरान के लोग डर जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कहीं पाकिस्तान को मारने की बात तो नहीं की जा रही। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उठी थी, लेकिन आज आइए देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला था। यार देखोगे तो पत्रकार ने दावा किया था कि स्विट्जरलैंड में चल रहे अमेरिका ईरान शांति वार्ता के दौरान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल, जिसका नाम आसिम मुनीरवा है, उसके प्रतिनिधि मंडल की हत्या की साजिश की थी। और अगर आप देखोगे तो ये जब हुआ था, जब एस्कोबार के ये मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसकी भनक लग गई और पाकिस्तान ने ओमान के रास्ते से इजराइल को संदेश भेजा था कि अगर हमारे प्रतिनिधि मंडल को छुआ भी तो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। मतलब पूरा का पूरा मामला समझिए। मामला ये है कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसने आसिम मुनीर को मारने का पूरा प्लान बनाया था। फिर इन्हीं के ही मुताबिक जो पाकिस्तान का आतंकवादी गुट है जिसका नाम ISI है, उसने फिर इजराइल को एक संदेश भेजा कि अगर हमारे प्रतिनिधि मंडल को कुछ हुआ या इस आसिम मुनीरवा को कुछ हुआ तो पूरे इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये बात हुई। क्या ये बात सत्य थी? लोग कह रहे हैं कि ये बात सुनते ही इजराइल डर गया और डरने की वजह से ही नहीं मारा आसिम मुनीर को, क्योंकि यार ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में बहुत बड़े बड़े नेता मारे गए। आसिम मुनीर वो अभी टपका उठता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो ईरान पर जिसने 30-40 साल अपना राज किया, खamenei को मार दिया गया, उसके आसपास के लोगों को मार दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को मार दिया गया, यहां तक कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया था उससे पहले। लेकिन अब लोग कह रहे थे क्या पता आसिम मुनीरवा को मरवा दिया जाए इसी ही हवा में ही। लेकिन सवाल उठता है क्या ये बात सत्य थी? तो देखो यार, द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार बताया गया कि पाकिस्तान की जो सुरक्षा अधिकारी ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज किया है, इनकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का स्विट्जरलैंड दौरा बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। वहां किसी भी प्रकार की सुरक्षा का खतरा या अलर्ट नहीं जारी किया गया था। मतलब जो वो बंदा पीछे कह रहा है वो सही नहीं कह रहा, गलत कह रहा है, क्योंकि ये लोग शांति से गए और शांति से आ गए। हाँ, भले वहां पर थोड़ा इनका मुठभेड़ हुआ हो, ईरान के खिलाफ कुछ मारने उड़ने की साजिश ट्रंप बनाए थे, वो सारी चीजें हुई, लेकिन आसिम मुनीर को मारने की खबर पाकिस्तान में नहीं चलाएगी। वो जब पॉडकास्ट आया, जब वो मनावा बताया था, तब वो सारी चीजें चलाई। इस पूरे मामले पर जो इजरायली सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हमने कुछ ऐसी कोशिश की थी। और उसी के ही साथ साथ स्विट्जरलैंड या अमेरिका सुरक्षा टीमों के तहत भी इस प्रकार की किसी भी बड़ी साजिश खतरे को नहीं बताया गया, ना ही बताया ही नहीं गया कि ऐसा कुछ होने वाला था। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता था? हाँ, तो बिल्कुल हो सकता था। क्या पता ये सारी चीजें छुपाई जा रही हो ताकि शांति वार्ता आगे चलकर अगर कंटिन्यू की जाए तो ये लोग आए, क्या पता वहां टपका उठे। लेकिन सवाल उठता है क्या टपकाया जाएगा? देखो, टपकाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी में रहते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि इजराइल को इस नक्शे से मिटा देंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान के बाद नया टारगेट इजराइल का
पाकिस्तानी हैं और ट्रंप भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास ये परमाणु हथियार रहें। ट्रंप ने एक बयान में बहुत पहले कह दिया था कि मैं किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास ये परमाणु हथियार रहने नहीं दूंगा। तो अभी ईरान की बारी थी, अब पाकिस्तान की बारी। अब पाकिस्तान को लोग कुछ क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि कहते हैं ना कि इस्तेमाल करते रहो। जैसे अगर ऊब गए हो तो आकर पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लो। वैसे ही बड़े बड़े लीडर इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर ट्रंप को कुछ चाहिए तो आकर लेकर चला जाता है यहाँ से। ट्रंप को कुछ खनिज चाहिए, जमीन चाहिए या उसको बंदरगाह बनाना है तो पाकिस्तान में आकर बनाकर चला जाता है। बस इनको लोन चाहिए, तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चाइना भी देखो इनको इस्तेमाल करता है। तो इनको कितना भी इस्तेमाल करो, ये कभी बुरा नहीं मानते। इसी वजह से लोग इनसे खुश रहते हैं। अब बाकी आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ भी होता तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता। हाँ, थोड़ा मुठभेड़ भले होता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका ने तो मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन हाँ, उस मनाए के हिसाब से तो बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला था। बाकी आगे कुछ हो सकता है कि नहीं, अगर आप इन सब से अवेयर रहना चाहते हो तो आपके लिए हमने डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। देश दुनिया से संबंधित सारी जानकारियां आपको एक जगह पर समेट कर मिलते रहेंगी ताकि आपके लिए सुविधा हो। तो इस वजह से बनाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, आप जाकर फॉलो कर सकते हो और सारी देश दुनिया की जानकारी एक जगह पर विस्तार रूप में पा सकते हो। बाकी इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।